हेलो डियर फ्रेंड्स, सुखश्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे विलोम शब्द, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भौतिकवादी। भौतिकवादी का विलोम आपका क्या होगा? अध्यात्मवादी। भौतिकवादी मतलब जो भौतिक चीजों को प्राथमिकता देते हैं, और अध्यात्मवादी जो आध्यात्मिक चीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो भौतिकवादी का विपरीत क्या हो जाएगा? अध्यात्मवादी। मधुर। मधुर का विपरीत कटु हो जाएगा। तिमिर। तिमिर का अर्थ क्या हुआ? अंधेरा। तो तिमिर का विपरीत क्या हो जाएगा? ज्योति। तिमिर ज्योति। ज्योति का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश। तो तिमिर का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? ज्योति हो जाएगा। अंगीकार। जैसे कहते हैं कि किसी चीज को स्वीकार करना, तो अंगीकार का अर्थ क्या हुआ? स्वीकार। तो अंगीकार का विपरीत क्या हो जाएगा? अनंगीकार। अनंगीकार। कथ्य। कथ्य का अर्थ क्या हुआ? कहा जाए। कथ्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अकथ्य। ऐष्णा। ऐष्णा। ऐष्णा किसी चीज की इच्छा रखना, कामना रखना, ये आपका क्या कहलाता है? ऐष्णा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निष्काम। जैसे कहते हैं निष्काम भाव से सेवा करना, मतलब कि जैसे कि जो समाज सेवा करते हैं वो क्या है? वो निष्काम भाव से करते हैं, उसके बदले वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ऐष्णा का विपरीत क्या हो जाएगा? निष्काम। सूर। आपके जो वीर हैं, योद्धा हैं, जो ये क्या है? ये सूर है। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? भीरू। भीरू का अर्थ क्या हुआ? डरपोक, कायर। तो सूर का विपरीत आपका क्या होगा? भीरू, कायर, ये आपके सूर के विपरीत हो जाएंगे। श्वास। श्वास लेना। और उच्छ्वास मतलब सॉरी, उच्छ्वास मतलब गहरी सांस लेना या सांस लेना, और श्वास में सांस छोड़ना। ओके, तो श्वास का विपरीत क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। नेक्स्ट, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। भौतिकवादी, अध्यात्मवादी। मधुर, कटु। तिमिर, ज्योति। अंगीकार, अनंगीकार। कथ्य, अकथ्य। ऐष्णा, आपका निष्काम। सूर, भीरू मतलब भीरू का अर्थ मैंने बताया कि डरपोक से। और कायल, श्वास, उच्छ्वास। जैसे कि श्वास का निश्वास भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, श्लाघा। श्लाघा का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? श्लाघा। श्लाघा का अर्थ होता है जैसे कि स्तुति करना, वंदना करना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा आपका? इसका विपरीत हो जाएगा निंदा, मतलब निंदा करना, बुराई करना। तो श्लाघा का विपरीत क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्यक्ति। व्यक्ति का विपरीत क्या होगा? व्यक्ति का विपरीत समाज होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति मतलब किसी एक की बात करना, और समाज मतलब पूरे समाज की बात करना। तो व्यक्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। अब जैसे कि ये आपके जो हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्र विलोम जो हमारे होते हैं, तो ये स्वतंत्र विलोम ही है। जैसे व्यक्ति का समाज, इसमें जैसे कि किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। वादी, प्रतिवादी। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, तो वादी का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी का अर्थ क्या है? मुकदमा करने वाला, मतलब जो पीड़ित है, जो विक्टिम है और वो मुकदमा करता है। तो वादी का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिवादी, जिसपे मुकदमा किया गया हो। इसमें थोड़ा सा इसको हम बाद में देख लेते हैं। ओके, संगठन। संगठन का विपरीत क्या हो जाएगा? विघटन। विघटन मतलब अलग हो जाना, जैसे कि विघटन हो जाना, समाप्त हो जाना। तो विघटन का विपरीत क्या हो जाएगा? संगठन मतलब इकट्ठा हो जाना, किसी चीज का संगठित हो जाना। ओके, नेक्स्ट, याचक। याचक कौन होता है? मतलब जो मांगता है, जो याचना करता है, मांगने वाला। और याचक का विपरीत क्या हो जाएगा? दाता। दाता का अर्थ क्या हुआ? देने वाला। तो याचक का विपरीत क्या होगा आपका? दाता। याचक, दाता। ओके, विपुल। विपुल का अर्थ क्या है? अधिक, ज्यादा। जैसे कहते हैं कि विपुल भंडार, तो मतलब कि भंडार पूरा भरा हुआ, मतलब पूरा पर्याप्त है, मतलब काफी भरा हुआ। तो ऐसे ही आपका विपुल का क्या हो जाएगा? अल्प। अल्प मीन्स कम। तो विपुल का विपरीत क्या हो जाएगा? अल्प। ओके, धृष्ट। धृष्ट आपके क्या? जिनका जैसे कि जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, नीच नीच हो,
तो वो क्या है, वो धृष्ट है। धृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, विनम्र, विनीत, मतलब जिनका व्यवहार काफी सौम्य है, शालीन है, विनम्र है, तो वो धृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, विनम्र, विनीत। ओके, नेक्स्ट आपका ये क्या, पक्षपात। पक्षपात मतलब किसी का पक्ष लेना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत होगा आपका निष्पक्ष। पक्षपात का विपरीत निष्पक्ष। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ मतलब जैसे कि कुछ सुख के रूप में प्राप्त होना, अच्छी अनुभूति होना, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद, मतलब दुख, दुखी होना या दुख होना, तो प्रसाद का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। बोधगम्य, बोधगम का विपरीत क्या होगा आपका, बोधगम का दुर्बोध, मतलब कि जो बोधगम है मतलब जिसका बोध हो जाए, हो सके, और दुर्बोध मतलब जिसका बोध ना हो, तो बोधगम का विपरीत क्या हो जाएगा, दुर्बोध। ओके, नेक्स्ट धीरोदात्त। धीरोदात्त ये आपका इंपॉर्टेंट है। धीरोदात्त क्या है कि वे, जैसे कि जो आपके ऐसे राजा जैसे महाराणा प्रताप, बलवान योद्धा और अच्छे राजा जो आपके होते हैं, तो वो क्या है, धीरोदात्त। उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अहंकारी। आपके जैसे जो राजा अहंकारी हो, क्रोधी हो, तो वो क्या है, वे धीरो, ये आपका यहाँ नीचे आएगा, धीरोदत्त हो जाएगा। ये धा आपका नीचे आ जाएगा, तो धीरोदात्त का विपरीत क्या हो जाएगा, धीरोदत्त हो जाएगा। ओके, धृष्ट ये आपका रिपीट हुआ है। ओके, ध्रुव, ध्रुव का विपरीत क्या हो जाएगा, ध्रुव, ध्रुव का विपरीत हो जाएगा आपका अस्थिर। ध्रुव क्या है, ध्रुव मतलब आप कहते हैं कि ध्रुव तारा एक जगह स्थित होता है, मतलब कि हमेशा आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ध्रुव तारा, अगर हम दिशा का ज्ञान करना हो तो हम ध्रुव तारा को देखते हैं, वो, तो ध्रुव क्या होता है, वो एक जगह स्थिर होता है, वो एक दिशा का ज्ञान देता है। ऐसे ही ध्रुव का विपरीत क्या हो जाएगा, अस्थिर, मतलब जो स्थिर ना हो, एक जगह ना हो। निशंक, निशंक का क्या हो जाएगा, साशंक, मतलब शंका होना और शंका नहीं होना। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट द्रुत। द्रुत, द्रुत का विपरीत क्या हो जाएगा, मंथर। द्रुत का विपरीत क्या होगा, मंथर। अब द्रुत क्या मतलब तेज, तीव्र, जैसे कि आपकी द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलती, तो क्या होगा, द्रुत का विपरीत क्या हो जाएगा, मंथर, मतलब जो धीरे हो, मंद हो। द्रुत का अर्थ क्या हो जाएगा, तीव्र से हो जाएगा, तो द्रुत का विपरीत क्या हो जाएगा, मंथर। ये आपका रिपीट हुआ, धीरोदात्त एंड धीरोधत्त, ये इसका विपरीत हो जाएगा। ओके, कोलाहल, कोलाहल का अर्थ क्या हुआ, शोर शराबा, शोर शराबा होना, जहां पे शोर शराबा हो, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा शांति, निर्वता, तो ये दोनों इसके विपरीत हो जाएंगे। कोलाहल, निर्वता, शांति। कोलाहल का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्वता, शांति, मतलब एक एक जगह जहाँ पे शोर शराबा हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे शांति हो। ओके, नेक्स्ट कलंकित। कलंकित मतलब जिसपे कलंक लगा हो, वो कलंकित है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा निष्कलंक, मतलब जिसपे कलंक ना लगा हो। ओके, कुलदीप, जैसे कहते हैं ये घर का कुलदीप है, मतलब जो घर का कुलदीप है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कुलांगर। कुलदीप का विपरीत क्या हो जाएगा, कुलांगर। कुसुम, कुसुम का अर्थ क्या हुआ, पुष्प, तो पुष्प जो कोमल है, पुष्प आपके कोमल होते हैं, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, वज्र, तो कुसुम का विपरीत वज्र हो जाएगा, कुसुम वज्र। ओके, नेक्स्ट खग। खग का विपरीत आपका क्या होगा, खग का विपरीत आपका हो जाएगा मृग, तो खग मतलब जो आकाश में चरने वाला हो, और मृग मतलब आपके धरती से, तो खग का विपरीत क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। गुणाढ़, गुणाढ़, गुणाढ़ मतलब जिसमें गुड़ हो, जो गुड़, जिसमें गुड़, गुड़ हो, और गुणहीन का क्या हो जाएगा, जिसमें गुड़ ना हो। गुणाढ़ मतलब ये बहुत गुणाढ़ व्यक्ति है, तो गुणाढ़ का विपरीत क्या हो जाएगा, गुणहीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। छंदबद्ध,
छंदबद्ध, जैसे आपका जो रामचरितमानस है ये क्या छंदबद्ध है, ये पद में होता है, इसमें श्लोक होते हैं, तो ये आपके छंदबद्ध हो जाते हैं। तो छंदबद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? छंद मुक्त हो जाएगा। छंदबद्ध, छंद मुक्त। नेक्स्ट, अतल। अतल मतलब जिसका तल ना हो, तलहीन होना, जिसके तल नहीं होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके अतल हो जाएंगे। तो अतल का विपरीत क्या हो जाएगा? वितल होना। अवज्ञा, अवज्ञा के विपरीत क्या हो जाएगा? आज्ञा पालक। अवज्ञा का विपरीत क्या हो जाएगा? आज्ञा पालक। आज्ञा पालक का अर्थ क्या हुआ? आज्ञा को मानने वाला। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अवज्ञा, मतलब जो आज्ञा को ना माने। तो अवज्ञा का विपरीत क्या हो जाएगा? आज्ञा पालक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अविकृत। अविकृत का क्या हो जाएगा? विकृत। विकृत मतलब जो, जिसकी मतलब जो उसका बिगड़ा हुआ रूप, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अविकृत। विकृत का क्या हो जाएगा? अविकृत। ओके, नेक्स्ट, अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या हो जाएगा? जैसे कि जो भी जिसका कार्य है, जैसे कि हमारा पढ़ने का कार्य है, हम निरंतर उसमें लगे हुए हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, या को किसका जिसका जो भी कार्य हो, वो अपने कार्य में निरंतर लगा हुआ, लगातार परिश्रम कर रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा? वो अध्यवसाय कहा जाएगा। जैसे आपकी चींटी है, वो साल भर अपना भोजन एकत्र करती है, तो वो क्या है? वो अध्यवसाय हो जाएगी। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। ओके, अलभ्य। अलभ का विपरीत क्या होगा? अलभ का विपरीत हो जाएगा लभ्य। तो अलभ का अर्थ क्या होता है? अलभ का अर्थ होता है जो ना मिलने योग्य, जो कठिनाई से मिले, जो आसानी से प्राप्त ना हो। तो अलभ का विपरीत क्या हो जाएगा? लभ्य, जो प्राप्त हो जाए। तो अलभ का विपरीत लभ्य और प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आवर्षण। आवर्षण, तो आवर्षण का आपका विपरीत क्या होगा? बताएं। आवर्षण का विपरीत हो जाएगा अनावर्षण। अनावर्षण, तो अनावर्षण का अर्थ ये है कि वर्षा का ना होना, वर्षा का अभाव होना, जिससे हम वर्षा का अभाव, जैसे कि जिसमें फसल प्रभावित हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आवर्षण, मतलब जहाँ पे वर्षा का अभाव ना हो। तो आवर्षण का विपरीत क्या हो जाएगा? अनावर्षण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आडंबर। आडंबर मतलब जो दिखावा करते हैं, ढोंग रचते हैं, वो क्या है? वो आडंबर करते हैं। तो आडंबर का विपरीत क्या हो जाएगा? निराडंबर भी हो जाएगा, और सादगी भी होता है। सादगी। आडंबर का विपरीत निराडंबर, सॉरी, और आपका सादगी भी हो जाएगा। ओके, आडंबर, निराडंबर, सादगी। नेक्स्ट देखते हैं, इष्ट। इष्ट क्या है? जैसे कि शुभ होना, मंगल होना, तो ये क्या आपका इष्ट कहलाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनिष्ट, मतलब कुछ गलत हो जाना, गलत, अनिष्ट हो जाना। कहते हैं कि अनिष्ट हो गया, मतलब अशुभ हो गया। तो इष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अनुदार। अनुदार का विपरीत क्या होगा? अनुदार का विपरीत आपका हो जाएगा उदार। उदार मतलब जो दयालु हो, उदार मतलब दयालु। तो इसका उदार का विपरीत अनुदार। अनुदार, उदार, अनुदार, उदार। ओके, नेक्स्ट, अस्वीकार। अस्वीकार आप समझ रहे हैं कि अस्वीकार का क्या हो जाएगा? अंगीकार और स्वीकार, मतलब कि एक्सेप्ट करना, और इसका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना। तो अस्वीकार का अंगीकार, स्वीकार। ओके, ये आपका रिपीट हुआ। अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। ओके, अपव्यय। अपव्यय मतलब जो अधिक खर्च करता हो, तो अपव्यय का मतलब अधिक खर्च करना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? मितव्यय, मतलब कम खर्च करने वाला। अपव्यय, मितव्यय, अपव्यय, मितव्यय। ओके, नेक्स्ट, आवरण। आवरण। आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण। आवरण मतलब कि घिरा हुआ, जैसे कि इसका आवरण पड़ा हो, तो किस, जैसे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी क्या वायुमंडल से घिरी हुई है, तो वो क्या है? उसका आवरण है। तो आवरण मतलब घिरा होना या किसी चीज का पर्दा होना। तो आवरण का विपरीत क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। कृपण। कृपण का अर्थ क्या हुआ? कंजूस। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? उदार, मतलब जो
खर्च करने में सोचे नहीं। तो कृपण हो जाएगा कंजूस, और कृपण का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उत्तरी। उत्तरी का विपरीत क्या होगा, उत्तरी का विपरीत होगा आपका अधोवस्त्र। अधोवस्त्र मतलब जो नीचे का वस्त्र होता है, उत्तरी मतलब जो ऊपर का वस्त्र होता है। तो उत्तरी का विपरीत क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा। ओके, उत्तरी अधोवस्त्र। उल्लास। उल्लास का आपका विपरीत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, उल्लास। उल्लास का नैरस। नैरस क्या होता है, मायूसी, उदासी, दुखी होना। और उल्लास मतलब कहते नहीं कि आनंद में होना, खुश होना। तो उल्लास का विपरीत क्या हो जाएगा, नैरस हो जाएगा, उल्लास नैरस। उन्मीलन। उन्मीलन का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आंखें खुल जाना। तो आंखें कब खुल जाती, जब हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाता है, कहते हैं आंखें खुल गई। तो आंखें खुल जाना मतलब उन्मीलन। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निमीलन। उन्मीलन निमीलन, उन्मीलन निमीलन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्मीलन निमीलन। कथित। कथित वो है, कथित का अर्थ क्या हुआ, जो कहा जा सके, जो कहा गया हो। तो कथित का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अकथित हो जाएगा। कथित अकथित। नेक्स्ट निष्कलुष। निष्कलुष। निष्कलुष का अर्थ क्या होता है, पहले हम कलुष का देख लेते। कलुष का अर्थ वो आपका होता है गंदा, मलिन, अपवित्र। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निष्कलुष। तो निष्कलुष मतलब स्वच्छ, साफ, पवित्र। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कलुष हो जाएगा। तो निष्कलुष, कलुष। ओके, नेक्स्ट निर्भीक। अभी जैसे आपका ये रिपीट हुआ है निर्भीक, ये सही कर लीजिए। निर्भीक मतलब जो भयभीत ना हो, जो डरे ना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो साहसी हो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कायर। कातर मतलब जो डरपोक हो, वो क्या है आपका, कायर हो। तो क्या हो जाएगा, निर्भीक का विपरीत क्या हो जाएगा, कायर, कातर। ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ओके, निर्दय। निर्दय सादय। तो निर्दय कहते हैं ना कि ये बड़ा निर्दयी, मतलब इसके दिल नहीं है। तो निर्दय का विपरीत क्या हो जाएगा, सादय, जिसके दिल हो, दयालु हो। तो निर्दय सादय। ओके, नेक्स्ट प्रभावी। प्रभावी का आपका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रभावी का विपरीत हो जाएगा अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। तो एग्जाम में तो कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपके ये भी आ सकते हैं, ये भी। तो आपको इनमें से जो भी आएगा वो आपको उत्तर देना होगा। तो प्रभावी का विपरीत क्या हो जाएगा, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। ओके, नेक्स्ट मूर्त। मूर्त का विपरीत क्या होगा, मूर्त का विपरीत आपका अमूर्त। अब मूर्त क्या है, जैसे कहते हैं मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति वो होती है जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, या कोई जो आपके स्थल होते हैं, जो पर्यटन के जो भी स्थल होते हैं, ये क्या है, ये जो भी स्थल है ये आपके मूर्त में आते हैं। अमूर्त मतलब जैसे हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति हमारी जो है वो अमूर्त है, मतलब उसे हम छू नहीं सकते। और मूर्त क्या है, जिसे हम छू सकते हैं। तो हमारे जो धरोहर स्थल होते हैं वो क्या है, वो मूर्त हैं, वो हमारे देश की मूर्त संपत्ति है। पर जो हम जैसे हमारी संस्कृति, इसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, ये हमारे, इसे हम अनुभव कर सकते। तो ये हो जाएगा अमूर्त हो जाएगा। तो मूर्त क्या क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, मूर्त अमूर्त। ओके, नेक्स्ट अस्ते। जैसे कि जैन धर्म में आप पढ़े होंगे, वहां पे अस्ते का वर्णन हुआ है। तो अस्ते मतलब चोरी ना करना। अस्ते का अर्थ क्या हुआ, चोरी ना करना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इस्ते हो जाएगा, मतलब चोरी करना। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति, जैसे कहते हैं ना अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, कहना। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी बातों को, अपने विचारों को कहना, अभिव्यक्त करना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनभिव्यक्त हो जाएगा, अनभिव्यक्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अर्जित करना मतलब कुछ अर्जित करना, पाना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनर्जित हो जाएगा। अर्जित अनर्जित, अर्जित अनर्जित हो जाएगा। ओके, अपना पराया, अपना का विपरीत क्या हो जाएगा, पराया। अशन। असन क्या है, जैसे कि आप सुनते हैं कि असन का पहले विपरीत देखिए, असन का विपरीत अनशन। मतलब अनशन मतलब जो, मतलब बिना भोजन के रहे, मतलब वो खाना पीना नहीं खाए, तो वो क्या हो जाएगा, असन, अनशन हो जाए। तो इसका विपरीत मतलब जो भोजन ले रहा हो, जो भोजन नहीं ले रहा हो,
तो वो अनशन पर है, पर जो भोजन ले रहा है भोजन वो क्या हो जाएगा, अशन हो जाएगा। तो अशन का विपरीत क्या हो जाएगा, अनशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अवयव। अवयव का अर्थ होता है मतलब पार्ट, किसी चीज का अंश, हिस्सा, भाग, ये आपके अवयव हो जाते हैं। तो अवयव का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्वयव हो जाएगा। अवयव और निर्वयव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्स। मतलब आपके जो ऋषि हैं उनको आर्स बोला जाता है, तो आर्स ऋषि। आर्स का विपरीत क्या हो जाएगा, अनार्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आपका रिपीट हुआ। अनावर्षण मतलब हमने बताया ना कि जहाँ पे वर्षा का अभाव हो, जैसे सूखा की स्थिति आ जाना, फसल नष्ट हो जाना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आवर्षण हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल का विपरीत क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का विपरीत धूमिल। और इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपका रिपीटिशन बहुत हुआ है, बस इसे आगे बढ़ते हैं। कृपण, उदार, ये आपका रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका रिपीट है। ये भी कर्कश, कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर। कर्कश कहते नहीं, कर्कश आवाज, और एक होता है मधुर आवाज, मीठी। और कर्कश मतलब जो परेशान करे, अपने कानों को क्या होता है वो परेशान करती है, तो कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। कर्कश मधुर। कौटिल्य, कौटिल आर्जो, कौटिल आर्जो। आर्जो का अर्थ मतलब जो सीधा हो, ईमानदार हो, ज्यादा उसे मतलब नहीं आता पॉलिटिक्स करना। और कौटिल मतलब जो कूटनीतिक हो, कूटनीतिक हो, तो वो क्या हो जाएगा, कौटिल हो जाएगा। जैसे आपके चाणक्य, तो कौटिल का विपरीत क्या हो जाएगा, आर्जो। गम्य मतलब जहाँ जाया जा सके, अगम्य मतलब जहाँ जाया ना जा सके। स्वाधीन और पराधीन, मतलब पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, तो पराधीन का विपरीत स्वाधीन, स्वाधीन पराधीन। सन्मार्ग, सन्मार्ग का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, कुमार्ग मतलब बुरा मार्ग। सन्मार्ग मीन्स अच्छा मार्ग। स्तुत, स्तुत का विपरीत क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। स्तुत का विपरीत आपका क्या होगा, स्तुत का विपरीत आपका है हे। हे मतलब जो छोड़ने योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो। और इसका क्या हो जाएगा, स्तुति मतलब जो स्तुति के लायक हो। तो स्तुत मतलब जिसको स्तुति की जाए, और हे मतलब जिसे छोड़ दिया जाए, जिसे त्याग कर दिया जाए। ओके, तो स्तुत का विपरीत क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। नेक्स्ट सगुण, निर्गुण। सगुण का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, निर्गुण। स्तब्ध, कहते हम स्तब्ध रह गए, मतलब कि शिथिल पड़ जाना, एक जगह ठहर जाना। मतलब कोई ऐसा दृश्य देखा और एकदम हमारी शरीर शिथिल पड़ गई और हम वहीं ठहर से गए, तो इसका अर्थ क्या, स्तब्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, शिथिल पड़ जाना, ठहर जाना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी अस्तब्ध हो जाएगा। ओके, स्तब्ध, अस्तब्ध। उत्तर, अब उत्तर का जैसे कि प्रश्न भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, और उत्तर का पूर्व भी होता है। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। ओके, तो उत्तर का विपरीत प्रश्न, दक्षिण, पूर्व हो जाएगा। अनैक, अनैक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक। अनैक एक। गत्यात्मक, गत्यात्मक का विपरीत क्या होगा, गत्यात्मक मतलब जिसमें गति हो, वो क्या है, गत्यात्मक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा स्थिर। गत्यात्मक स्थिर मतलब जो एक जगह स्थिर हो, तो गत्यात्मक का विपरीत क्या हो जाएगा, स्थिर। मंथर, ये रिपीट हुआ। मंथर मतलब जो मंद हो। और तीव्र, मंथर का विपरीत क्या हो जाएगा, तीव्र मतलब तेज। मलिन, मलिन का विपरीत क्या होगा, निर्मल। मतलब मीन्स मलिन का अर्थ क्या हुआ, गंदा, और निर्मल मतलब साफ। तो मलिन का विपरीत क्या हो जाएगा, मलिन का विपरीत आपका हो जाएगा निर्मल। ओके, नेक्स्ट करुण। करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण मतलब जिसमें करुणा हो, दया हो, वो क्या है, वो करुण कहलाया जाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निष्ठुर मतलब जो कठोर हो, जो मतलब जिसकी दया ना हो, तो वो करुण का विपरीत क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सुशील। शील मतलब आचरण, सु में सुंदर मतलब अच्छा आचरण, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुशील मतलब बुरा आचरण। तो सुशील का विपरीत क्या हो जाएगा, दुशील हो जाएगा। ओके, ये आपका रिपीट हुआ है। स्थिर, स्थिर का क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। स्थिर, स्थिर,
अस्थिर। ओके, नेक्स्ट स्नग्ध, ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्नग्ध ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो स्नग्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? अस्नग्ध हो जाएगा। स्नग्ध का अर्थ आप मुलायम, कोमल, या जैसे कोई अपनी बात को बहुत बहुत प्रेम मतलब बहुत अच्छे से कहता है, बहुत मतलब सॉरी, जैसे कि अपनी बात को कुछ लोग बहुत पोलाइट तरीके से कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? स्नग्ध हो जाएगा। और स्नग्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? अस्नग्ध हो जाएगा। स्नग्ध, अस्नग्ध। स्पृश्य, स्पृश्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अस्पृश्य हो जाएगा। स्पृश्य, अस्पृश्य। ओके, स्मरण, स्मरण का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। मतलब विस्मरण मीन्स भूलना, स्मरण मीन्स किसी चीज को याद करना। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब जब, जैसे कि हमारा जब देश स्वतंत्र हो गया, मतलब पहले हम दूसरे के अधीन थे, फिर हम आज़ाद हो गए, और फिर स्वतंत्रता हमको मिली। पर परतंत्रता मतलब जब हम आज़ाद नहीं होते, तो आज़ाद होने से पहले हमारा क्या देश क्या था? परतंत्रता था। और जब आज़ाद हो गया तो क्या हो गया? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का विपरीत क्या हो जाएगा? परतंत्रता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सुकीर्ति मतलब अच्छी कीर्ति, मतलब प्रसिद्धि हो, जिसकी अच्छी प्रसिद्धि हो, ख्याति हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? मतलब अपकीर्ति, मतलब बुरी बुरी कीर्ति हो, बुरी मतलब जैसे कि बदनाम हो कोई, तो सुकीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट सुदूर। सुदूर का विपरीत क्या होगा? सुदूर का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? सन्निकट, सन्निकट। तो सुदूर कहते हैं ना, सुदूर क्षेत्र, सुदूर प्रदेश, तो वो जो दूर हो काफी, मतलब जहाँ पहुंचना आसान नहीं होता, और उसका क्या हो जाएगा? सन्निकट मतलब पास। तो सन्निकट का विपरीत क्या हो जाएगा? सुदूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सहिष्णु। सहिष्णु, सहिष्णु। तो सहिष्णु का विपरीत क्या हो जाएगा? असहिष्णु। सहिष्णु क्या होते हैं? जैसे कि कहते हैं सहिष्णु राजा, तो जैसे कि आपके अकबर थे, जो सहिष्णु मतलब वो होते हैं कि जो अन्य, जैसे कि अकबर थे, तो ये सभी धर्म को मतलब अब सभी धर्म को अपने राज्य में जगह दिए हुए थे, सभी धर्म को मानते थे, तो वो सहिष्णु हो गए। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असहिष्णु मतलब जो क्रूर हो, मतलब कि जैसे आपका औरंगजेब था, वो क्या होता था? वो चाहता था सिर्फ इस्लाम ही हो, तो क्या हो? इस्लाम का ही मतलब प्रचार हो, तो वो क्या हो जाएगा? असहिष्णु हो जाएगा। तो सहिष्णु मतलब जो सब धर्म को मानता देता हो, मतलब अच्छा एक तरीके से। तो सहिष्णु का विपरीत क्या हो जाएगा? असहिष्णु हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सदा आशय। सदा आशय का विपरीत क्या हो जाएगा? दूरा आशय। सदा, सद धन आशय मतलब अच्छा आशय, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दूर आशय मतलब बुरा आशय। ओके, नेक्स्ट सबाध। सबाध का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्बाध। जैसे कहते हैं ये कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है, तो और सबाध मतलब कि उसमें बाधा आ जाना, तो सबाध का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्बाध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट संलग्न। संलग्न मतलब किसी चीज से जुड़ा होना, लगा होना, तो क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असंलग्न मतलब उससे अलग होना। संलग्न का विपरीत क्या हो जाएगा? असंलग्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट संशोधित। कहते हैं संशोधित कर दीजिए, तो क्या होता है? संशोधित मतलब उसमें करेक्शन करना, उसकी जो भी जैसे कोई अशुद्धियां हो गई, तो उसे क्या हुआ? संशोधित कर दिया गया, उसमें बदलाव कर दिया गया। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असंशोधित हो जाएगा। संशोधित का विपरीत क्या हो जाएगा? असंशोधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट शालीन। शालीन का विपरीत क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। शालीन मीन्स जो अच्छा हो, मतलब कि कहते नहीं शालीन है, विनम्र है, सौम्य है, तो शालीन तो सज्जन है। तो ये शालीन का विपरीत क्या हो जाएगा? भ्रष्ट मतलब जो बेकार है, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जो सभ्य ना हो। और शालीन व्यक्ति कैसे होंगे? सभ्य होंगे। तो शालीन का विपरीत क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। ओके, शुक्ल आपका आता है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मतलब जिसमें उजाली रात होती है, और इसमें अंधेरी रात होती है, जैसे कि आपकी अमावस्या पूर्णिमा। ओके, नेक्स्ट सूची। सूची का विपरीत क्या हो जाएगा? सूची का विपरीत आपका हो जाएगा असूची। सूची, असूची। तो सूची का अर्थ होता है पवित्र, मतलब पवित्र से होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असूची मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपवित्र, पवित्र, अपवित्र।
सूची असूची हो जाएगा। ओके। सोचनी, सोचनी का विपरीत क्या हो जाएगा? असोचनी, सोचनी असोचनी मतलब जो सोचने योग्य हो, और असोचनी मतलब जो सोचने योग्य ना हो। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट श्रव्य का विपरीत क्या होगा? श्रव्य, श्रव्य मतलब जो सुनने से संबंधित हो, और दृश्य मतलब जो देखने से संबंधित हो। तो श्रव्य का विपरीत क्या हो जाएगा? श्रव्य का विपरीत हो जाएगा आपका दृश्य हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट श्रांत, श्रांत, शांत मतलब जैसे परेशान होना, तो शांत का क्या हो जाएगा? परेशान होना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अशांत, शांत अशांत। ओके। नेक्स्ट श्लिष्ट का विपरीत क्या होगा? बताइए, श्लिष्ट का विपरीत क्या हुआ? मतलब श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? पहले ये देखिए, श्लिष्ट का मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्लिष्ट का अर्थ हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अश्लिष्ट मतलब जुड़ा हुआ नहीं, अलग होना। तो श्लिष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? अश्लिष्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट संकल्प, संकल्प का विपरीत विकल्प, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ओके। संगत, संगत का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? असंगत बेमेल मतलब जो संगत ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा और बेमेल हो जाएगा। ओके। संगत का विपरीत असंगत बेमेल। नेक्स्ट भेद, भेद मतलब जैसे भेदा जा सके। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, भेद ऐसे होगा आपका, भेद, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अभेद दुर्भेद। यहाँ भेद का विपरीत अभेद और दुर्भेद हो जा सके, मतलब जिसे मतलब भेद मतलब जिसे भेदा जा सके, और अभेद दुर्भेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके। ओके। नेक्स्ट मधुर, मधुर का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? अमधुर हो जाएगा, कटु हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा। तो ये आपके मधुर के विपरीत हो जाएंगे, अमधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण। ओके। नेक्स्ट मनुज, मनुज, मनुज का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? मनुज का विपरीत आपका हो जाएगा दनुज। तो मनुज क्या है? जो मानव से जन्मा हो। मनुज मतलब जो मानव से जन्मा हो, और दनुज मतलब जो दानों से जन्मा हो। तो मनुज का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? दनुज हो जाएगा। ओके। मानवता मतलब कहते हैं ना, मानवता, इंसान में क्या मानवता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निसंसता मतलब जिसमें मानवता ना हो। तो मानवता का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? निसंसता हो जाएगा, निसंसता हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट भग्न, भग्न का अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ, मतलब जो खंडित हो, टूटा हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अभग्न साबुत, मतलब साबुत का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, अभग्न मतलब जो टूटा हुआ ना हो। तो भग्न का विपरीत अभग्न और साबुत हो जाएगा। ओके। भद्र, भद्र का विपरीत आपका क्या होगा? बताइए। भद्र का विपरीत अभद्र हो जाएगा। तो भद्र क्या है? जो सभ्य हो, जो सज्जन हो, वो क्या है? वो आपके वो भद्र कहे जाएंगे। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अभद्र मतलब कहते नहीं, अभद्र मतलब बुरे सेंस में लेते हैं ना, अभद्र, ये अभद्र हो गया। तो अब मतलब जो सभ्य ना हो, सज्जन ना हो, ऐसा, तो वे क्या कहे जाएंगे? अभद्र कहे जाएंगे। प्राप्य मतलब जो पाने के योग्य हो, मतलब प्राप्ति से। और जो प्राप्त का विपरीत क्या हो जाएगा? अप्राप्य हो जाएगा। अप्राप्य और दुष्प्राप्य मतलब जिसे पाया ना जा सके, और जिसे पाया जा सके वो क्या है? वो आपका प्राप्य हो जाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अप्राप्य और दुष्प्राप्य हो जाए, मतलब जो कठिनाई से पाया जाए। ओके। प्रासंगिक, प्रासंगिक का विपरीत क्या हो जाएगा? अप्रासंगिक और बेतुका हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि जो भी बातें करिए प्रासंगिक बातें करिए। तो प्रासंगिक का विपरीत क्या हो जाएगा? अप्रासंगिक और बेतुका हो जाएगा, मतलब जो प्रासंगिक ना हो। ओके। दे, दे का विपरीत क्या हो जाएगा? दे अदे मतलब जो देने योग्य हो और जो देने योग्य ना हो। ओके। दे का विपरीत क्या हो जाएगा? अदे हो जाएगा। जैसे कि आशीर्वाद देने योग्य है तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए, या मतलब, और क्या देने योग्य नहीं है? किसी को श्राप, श्राप नहीं देना चाहिए, तो आशीर्वाद। तो इसी तरह वो क्या हो जाएगा? अदे हो जाएगा आपका, दे अदे। ओके। नेक्स्ट ये आपका हो गया है।
नवीन का आपका क्या हो जाएगा? प्राचीन, नवीन प्राचीन। ज्ञानी, ज्ञानी का विपरीत क्या होगा? मूढ़, अज्ञानी। ज्ञानी का विपरीत क्या हो जाएगा? मूढ़, अज्ञानी। ओके, मूढ़ मतलब मूर्ख से भी है। ओके, तर्क संगत मतलब जो तर्क संगत हो, मतलब जिसमें तर्क किया जा सके, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अतर्क संगत हो जाएगा। तर्क संगत अतर्क संगत हो जाएगा। ओके, दक्षिण, दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा? वाम और उत्तर भी हो जाएगा। जैसे आपकी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता है ना, तो दक्षिण का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? वाम या उत्तर भी हो जाएगा। वाम का भी अर्थ उत्तर ही होता है। ओके, नेक्स्ट, कृत, कृत का विपरीत क्या हो जाएगा? आकृत हो जाएगा। कृत आकृत हो जाएगा। ओके, कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या हुआ? जो उपकार को माने, उपकार को मानने वाला। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ और कृतज्ञ। सबसे सटीक आपका ये होता है कृतज्ञ, मतलब जो आप उपकार को नहीं मानता। पर अगर कृतज्ञ एग्जाम में अवेलेबल नहीं है तो आप अकृतज्ञ भी कर सकते हैं। मतलब राइट तो दोनों है, पर अगर इन दोनों दो अवेलेबल हो तो आपको ये टिक करना होगा। कृतज्ञ का विपरीत कृतज्ञ हो जाएगा और अकृतज्ञ भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, छत, छत, छत का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? अछत हो जाएगा। छत मतलब जो जिसकी क्षति हो सके, जो नष्ट हो जाए, और अछत मतलब जिसकी क्षति ना हो। छत का विपरीत क्या हो जाएगा? अछत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्षम्य का विपरीत क्या हो जाएगा? क्षम अक्षम्य, क्षम अक्षम्य, मतलब जो कहते हैं ना कि ये गलती क्षम्य है, तो क्षम्य का विपरीत अक्षम्य, मतलब जो अक्षम्य ना हो। क्षुण्ण, क्षुण्ण का विपरीत क्या हो जाएगा? अक्षुण्ण, अक्षुण्ण मतलब अखंड। जैसे कहते हैं कि अखंड भारत, मतलब टूटा हुआ ना हो। तो अखंड, अक्षुण्ण का विपरीत क्या हो जाएगा? क्षुण्ण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्षुब्ध, क्षुब्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? अक्षुब्ध और शांत हो जाएगा। क्षुब्ध मतलब परेशान होना, एक तरीके से किसी बात से परेशान होना, दुखी होना। तो क्षुब्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? अक्षुब्ध और शांत हो जाएगा, मतलब कि शांत होना। तो क्षुब्ध, अक्षुब्ध, शांत। खंडनी, खंडनी का विपरीत क्या हो जाएगा? मंडनी, कहते हैं कि महिमा मंडन करना, मतलब किसी की तारीफ करना, तो क्या हो जाएगा? मंडन। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? खंडन, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसने ये कार्य बहुत अच्छा किया, तो हम क्या करें? उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका मंडन करें। पर वो कोई दूसरा कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। तो मंडनी का विपरीत क्या हो जाएगा? खंडनी। ओके, नेक्स्ट, खरा खोटा, खरा खोटा। खेद, खेद मतलब दुख, दुख प्रकट करना। तो खेद का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। खेद, प्रसन्नता। नेक्स्ट, ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपर की ओर। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अधा, मतलब नीचे की ओर। ऊपरी अधा, ऊपरी अधा। ओके, नेक्स्ट, एकाग्रचित, एकाग्रचित का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क और दूचिता हो जाएगा। एकाग्रचित का विपरीत अन्य मनस्क और दूचिता हो जाएगा। तो एकाग्रचित जैसे कि मतलब जैसे कि उसका फोकस एकदम बना है, जैसे वो पढ़ रहा है तो उसी विषय को एकदम फोकस होके पढ़ रहा है, उसका मन इधर उधर नहीं हो रहा, वो एकाग्र है। और उसका क्या हो जाएगा? इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क, मतलब वो पढ़ने तो बैठा हुआ है पर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही, अन्य बातें भी चल रही है। तो एकाग्रचित का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? अन्य मनस्क और दूचिता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक, एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का अनेक, एक अनेक। नेक्स्ट, ऐश्वर, ऐश्वर का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? अनैश्वर, ऐश्वर अनैश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐहिक, ऐहिक का विपरीत क्या हो जाएगा? ऐहिक का विपरीत आपका हो जाएगा पारलौकिक हो जाएगा, मतलब जैसे इहलोक और परलोक, तो ऐहिक पारलौकिक। ओके, औचित्य, औचित्य का विपरीत आपका क्या होगा? औचित्य का आपका विपरीत हो जाएगा अनौचित। जैसे कहते हैं कि इसका तो कोई औचित्य ही नहीं, इस बात का तो कोई औचित्य ही नहीं, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनौचित, मतलब जो औचित्य ना हो, जो औचित्य हो, सॉरी। नेक्स्ट, कपटी, कपटी का विपरीत क्या होगा? कपटी का निष्कपट, निश्चल,
मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कपटी स्वभाव के होते हैं, उनके मन में कपट भरा होता है, तो कपटी का क्या हो जाएगा, निश्चल, जो निश्चल स्वभाव के हों, और निष्कपटी भी हो जाएगा, निष्कपट भी हो जाएगा। तो कपटी का निष्कपट और निश्चल हो जाएगा। ओके। कर्मण्य, कर्मण्य, कर्मण्य का विपरीत क्या होगा, अकर्मण्य हो जाएगा, कर्मण्य अकर्मण्य हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, कल्पनातीत का विपरीत क्या होगा बताइए, कल्पनातीत, कल्पनातीत, कल्पनातीत का विपरीत क्या हो जाएगा, कल्पनीय हो जाएगा। मतलब कल्पनीय मतलब जैसे हम किसी किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। और कल्पनातीत मतलब कल्पना से परे, जो कल्पना से भी परे हो। तो कल्पनीय का विपरीत क्या हो जाएगा, कल्पनातीत हो जाएगा, कल्पनातीत का विपरीत कल्पनीय हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आक्रांत, आक्रांत का विपरीत क्या होगा, आक्रांत, आक्रांत का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। आक्रांत का क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। तो आक्रांत का अर्थ क्या हुआ, जिसपे आक्रमण किया गया हो। आक्रांत का अर्थ क्या हुआ, जिसपे आक्रमण किया गया हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। ओके। आच्छादित, आच्छादित का विपरीत क्या हो जाएगा, आच्छादित का विपरीत हो जाएगा अनाच्छादित, अनाच्छादित हो जाएगा। आच्छादित का अर्थ क्या हुआ, छिपा हुआ, ढका हुआ, और मतलब एक तरीके से गायब, गायब होना, या तिरोहित भी बोल सकते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनाच्छादित हो जाएगा। ओके, आच्छादित, अनाच्छादित। आडंबर, जैसे अभी पीछे हम पढ़े हैं ना, आडंबर का क्या हो जाएगा, सादगी हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभ, आरंभ का विपरीत क्या होगा, आपका अंत भी हो जाएगा, आरंभ अंत, समापन भी हो जाएगा और समाप्त भी हो जाएगा। तो आरंभ का अंत, समापन और समाप्त हो जाएगा। ओके। आरूढ़, आरूढ़ का विपरीत क्या होगा, आरूढ़ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अनारूढ़, अना आरूढ़ हो जाएगा। तो आरूढ़ क्या होता है, आरूढ़ का अर्थ होता है मतलब सवार होना। जैसे कि विष्णु जी क्या होते थे, जो गरुड़ थे, गरुड़ पे क्या होते थे, आरूढ़ होते थे, मतलब गरुड़, उनकी सवारी क्या थी, गरुड़ थी। तो सवार होना मतलब आरूढ़ का अर्थ हुआ सवार होना। तो आरूढ़ का विपरीत क्या हो जाएगा, अनारूढ़ हो जाएगा। ओके। आरोह, आरोह मीन्स जैसे कि बढ़ता हुआ क्रम, जैसे हमारा कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। तो आरोह का विपरीत अवरोह हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, आलसी, आलसी का विपरीत क्या होगा, आलसी का विपरीत मतलब जो आलसी हो, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कर्मठ, कर्मण्य, मतलब हार्ड वर्कर, एक तरीके से जो अपना काम मतलब पूरे ईमानदारी से करता रहता है। तो आलसी का क्या हो जाएगा, कर्मठ और कर्मण्य हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, आसक्त, आसक्त जैसे कि कहते हैं ना, किसी चीज से आसक्त होना, किसी मतलब किसी के प्रति। तो वो क्या होता है, किसी में अगर हम जैसे मोह माया इसमें जब लीन हो जाते हैं, या किसी के प्रति ऐसा लगाव हो जाता है कुछ, तो वो क्या हो जाता है, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनासक्त और विरक्त, मतलब इस सबसे दूर होना। ओके। नेक्स्ट, आक्रमण, आक्रमण का क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा डाउट है इसी बात में। और अनाक्रांत हो जाएगा, आक्रमण का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा और अनाक्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका रिपीट हुआ, ये भी आपके इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके रिपीट हुए। ओके। आडंबर, सादगी। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुजीवी और परजीवी। तो आत्मनिर्भर जैसे कि आत्मनिर्भर होना, और इसका क्या हो जाएगा, परजीवी, मतलब परजीवी क्या होते हैं, कहते हैं परजीवी मतलब जो जैसे कि जो दूसरों पे निर्भर हो। जैसे कि परजीवी आप बायो में पढ़े होंगे, जो वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर, और अन्यजीवी और परजीवी मतलब दूसरे पे निर्भर। ओके। तो आत्मनिर्भर का क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, और अणुजीवी भी हो जाएगा। ओके। आदृत, आदृत का अर्थ क्या हुआ, जिसका आदर किया गया हो, जिसका सम्मान किया गया हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा, निरादृत हो जाएगा, और आपका तिरस्कृत भी हो जाएगा। ओके। तो आपके आदृत के विपरीत क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएंगे,
निरादृत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये आपका हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अभिमानी, अभिमानी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, निराभिमान या निराभिमानी भी हो जाएगा। ओके, अभिमानी, निराभिमानी। अभिहित, अभिहित जैसे बताया था ना कि अभिहित होना मतलब किसी चीज का होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनभिहित हो जाएगा। ओके, अवगत, अवगत का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि किसी चीज से अवगत होना, उसका ज्ञात होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनवगत हो जाएगा, मतलब उस चीज उस विषय के बारे, उस विषय के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, मतलब हम उससे अवगत नहीं है, तो अवगत का विपरीत क्या हो जाएगा, अनवगत हो जाएगा। ओके, अवशेष, अवशेष का विपरीत क्या हो जाएगा, निशेष हो जाएगा। अवशेष जैसे हम किसी चीज का भाग होता है, मतलब बचा हुआ भाग, तो वो क्या हो जाएगा, बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, अवशेष कहलाएगा, तो अवशेष का क्या हो जाएगा, निशेष हो जाएगा। ओके, फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए, अवाक का अर्थ क्या होगा, अवाक का आपका अर्थ हो जाएगा, सॉरी, अवाक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अवाक का विपरीत आपका हो जाएगा सवाक हो जाएगा। ओके, तो अवाक मतलब एक तरीके से कम बोलना या चुप या मौन होता है, कम बोलना या चुप होना या मौन हो जाना। ओके, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सावाक मतलब बोलना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का विपरीत क्या होगा, अविच्छिन्न का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, विच्छिन्न। विच्छिन्न का आपका अर्थ होता है किसी चीज का अलग हो जाना, मतलब कोई आप कुछ, जैसे कि ये हाथ अगर किसी मतलब एक्सीडेंट हो गया और ये अलग हो गया तो क्या होगा, विच्छिन्न हो गया, कुछ भी ऐसा अलग हो जाने के अर्थ भाव से होता है, तो अलग विच्छिन्न का विपरीत क्या हो जाएगा, अविच्छिन्न, तो अविच्छिन्न विच्छिन्न। ओके, नेक्स्ट, अन्यायी, अन्यायी का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे न्यायी होगा और न्यायशील हो जाएगा, यहाँ पे अन्यायी का विपरीत क्या हो जाएगा, न्यायी, न्यायी और न्यायशील हो जाएगा। ओके, आगे आपका रिपीटेड है, ये हमने देख लिया है, अवगत का अनावगत भी देख लिया, खंडनीय का खंडनीय, अनिवार्य देखते हैं। अनिवार्य मतलब जो अनिवार्य हो, मतलब उसे छोड़ा ना जा सके, और उसका क्या हो जाएगा, निवार मतलब कि जो अनिवार्य ना हो, जिसे हम छोड़ सकते हैं, जो हमारी इच्छा पर हो, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, निवार हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ न्याय का न्यायी और न्यायशील हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अभिमानी का निर्भिमान हो जाएगा, अवगत का अनावगत हो जाएगा। इष्ट, इष्ट, इष्ट का जैसे बताया ना कि शुभ होना, मंगल होना इष्ट कहलाता है, और अनिष्ट मतलब गलत हो जाना, अशुभ हो जाना, तो इष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। इहलोक मतलब इस लोक से है, और परलोक मतलब जो इस लोक से संबंधित ना हो, तो इहलोक का परलोक। उत्सुक, उत्सुक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अनुत्सुक हो जाएगा, उत्सुक अनुत्सुक हो जाएगा, मतलब किसी कहते हैं ना किसी चीज के लिए उत्सुक होना, मतलब एक्साइटेड होना, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत जानने की एक तरह की जिज्ञासा होना, तो उत्सुक होना, उत्सुक का क्या हो जाएगा, अनुत्सुक हो जाएगा। उदार, उदार का अनुदार और कृपण हो जाएगा, उदार मतलब जो जो दयालु हो या उदार हो, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा, अनुदार और कृपण भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे, उद्यत हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा उद्यत, तो उद्यत का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुदत्त हो जाएगा, अनुदत्त। उद्यत का विपरीत क्या हो जाएगा, उद्यत का विपरीत हो जाएगा, सॉरी, उद्यत का विपरीत विपरीत हो जाएगा, अनुदत्त हो जाएगा, उद्यत अनुदत्त। उद्यम, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा उद्यम हो जाएगा, उद्यम, तो उद्यम का विपरीत आलस, उद्यम आलस,
उद्यमी, उद्यमी का विपरीत आपका क्या होगा? उद्यमी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? आलसी और निरुद्यम भी हो जाएगा। यहाँ पे भी वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। सॉरी, एक मिनट। उद्यम का आपका आलसी और निरुद्यम हो जाएगा। उद्यम का आलसी और निरुद्यम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये आपका क्रम से, जैसे कि ये एग्जाम में काफी कंफ्यूज करता है। जैसे कि उद्यम आपका उद्यम आपका दे देगा क्वेश्चन, तो उसमें आपका आलस भी देगा, आलसी भी देगा और निरुद्यम दे देगा। तो वहां पे ये काफी कंफ्यूज करता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर उद्यम देता है तो आपको क्या करना होगा? आलस। पर अगर उद्यमी दे देता है तो आपको फिर आलस नहीं करना होगा, फिर आपको आलसी करना होगा या निरुद्यम करना होगा। ओके, ये थोड़ा सा सही से हो कर लीजिएगा थोड़ा सा। एक मिनट, इसको कहीं हम साफ क्लियर कर देते, क्लियर लिख देते। निरुद्यम। ओके, अब क्लियर हो रहा होगा। निर्दम हो जाएगा। ओके, तो उद्यम आएगा तो आप आलस करेंगे, और अगर उद्यमी पूछ लेगा तो आलसी और निरुद्यम हो जाएगा। ओके, ये इसलिए यहाँ पे ऐसा मतलब क्वेश्चन ले आए कि थोड़ा आपको क्लियर हो सके। ओके, और उद्योगी जैसे कि आपका उद्योगी भी ऐसे ही होगा। उद्योगी, उद्योगी का आपका विपरीत अनुद्योगी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो उद्यम का आलस, उद्यमी का आपका आलसी और निरुद्यम हो जाएगा, और उद्योगी का आपका क्या हो जाएगा? अनुद्योगी हो जाएगा। और ये क्या है? उद्विग्न। वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये क्या हो जाए? उद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न, तो उद्विग्न का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुद्विग्न और निरुद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न, अनुद्विग्न और निरुद्विग्न हो जाएगा। ओके, उद्विग्न का विपरीत क्या होगा? अनुद्विग्न और निरुद्विग्न। ओके, नेक्स्ट एकाग्रचित, जैसे ये बता दिया। एकाग्रचित का क्या होगा? अनन्य मस्क हो जाएगा और दूचित हो जाएगा, दूचिता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक का विपरीत आपका क्या होगा? एक का विपरीत हो जाएगा आपका अनैक। ऐश्वर, ऐश्वर का अनैश्वर, एक अनैक, ऐश्वर अनैश्वर। ओके, नेक्स्ट ये आपका रिपीट हुआ। ऐहिक पारलौकिक। ओके, औचित्य का क्या विपरीत होगा? विपरीत अनौचित हो जाएगा। कपटी का निष्कपट, निश्चल हो जाएगा। कर्मण्य का आपका आकर्मण्य हो जाएगा। कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो, तो कल्पनातीत का विपरीत क्या हो जाएगा? कल्पनीय हो जाएगा। गुड़, गुड़ का विपरीत क्या होगा? अगूढ़, मतलब गूढ़ पुरुष। कहते हैं ये गूढ़ पुरुष, तो क्या मतलब? जो रहस्य, मतलब जो अपनी बात को काफी वो रहस्यमय तरीके से वो रहता, मतलब रहस्य एक तरीके से वो रहस्य क्रिएट किए रहता है। तो गुड़ का क्या हो जाएगा? अगूढ़ हो जाएगा। गे का अर्थ क्या हुआ? जो गाने योग्य हो, मतलब जो गाने योग्य हो। और गे का विपरीत क्या हो जाएगा? गे का विपरीत हो जाएगा अगे, गे अगे। चपल, चपल मतलब जो चंचल हो, जो स्थिर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? वो चपल हो जाएगा। तो चपल का विपरीत क्या हो जाएगा? सॉरी, चपल का विपरीत क्या हो जाएगा? चपल हो जाएगा। ओके, चपल चपल। ओके ओके फ्रेंड्स, आज क्लास यही समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।